हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंदन कृष्ण क्लासेस। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उस सिद्धांत में हमने जाना था कि मन की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन। कौन कौन सी? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इन तीनों के बारे में जाना था। दोस्तों, आज जो हम लोग जानेंगे वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने मन की जो तीन क्रियाएं बताई थी वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? उन्होंने तीन क्रियाएं भी बताई थी। पहला क्या है? ईड। दूसरा उन्होंने बताया था ईगो। तीसरा क्या है दोस्तों? सुपर ईगो। क्या है? सुपर ईगो। उन्होंने मन की तीन क्रियाएं बताई। कौन कौन सा? ईड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों, हमें टीट के एग्जाम में या डीएलएड के एग्जाम या बीएड के एग्जाम में जब भी हम बैठेंगे तो वहाँ देता है कि ईड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। दोस्तों, ये हमारे मन की बात है। तीनों के तीन मन की दशाएं हैं। इस दशाएं में हम लोग मन के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है, इन सारी चीज़ों की बात कौन करता है? ईड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों, पहला ईड। ईड को हम लोग बोलते हैं इदम। हिंदी में क्या बोलता है? इदम। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इदम। ईगो को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? अहम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अहम। सुपर ईगो को क्या बोलते हैं दोस्तों? पराअहम। क्या बोलते हैं? पराअहम। ईड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ईड क्या होता है। दोस्तों, ईड क्या होता है? जो हमारी इच्छा शक्ति है। मतलब ये संतुष्टि के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? संतुष्टि। जहां हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं या संतुष्ट हो जाते हैं, वो क्या है? हमारा ईड है। ईड में क्या, किस सिद्धांत पे काम करता है? संतुष्टि के सिद्धांत पे। संतुष्टि के सिद्धांत। किस पर कार्य करता है? संतुष्टि के आधार पे। मतलब किसी चीज़ को लेकर हमारे मन में इच्छाएं आई, लालच आए, मतलब वो मुझे मिल जाए, या भूख प्यास लगा, मुझे भूख लगा या प्यास लगा तो फिर मैंने पानी पी ली, संतुष्ट हो गए। पानी पिए उसके बाद से क्या हुआ? संतुष्ट हो गए, वो चीज़ मिल गया। वो क्या है? हमारा ईड है। क्या है दोस्तों? ईड। ईड में क्या क्या होता है? इच्छाएं, लालच, वासना, भूख प्यास इत्यादि। दोस्तों, ये किस में आता है? ईड में आता है। दोस्तों, ईड जब हमारा हावी होता है, ईड हमारे मन पे जब हावी होता है तो हम क्या होते हैं? खूंखार होते हैं, हत्यारे होते हैं। क्या होते हैं? बलात्कारी होते हैं। किस में होते हैं? ईड जब हमारा हावी होता क्या होगा? खूंखार होंगे, खूंखार होंगे, हत्यारे होंगे, बलात्कारी होंगे। क्या होंगे? बलात्कारी होंगे, चोर होंगे, डकैत, जो भी होंगे वो ईड हावी होगा। ईड मतलब कि हमारी इच्छाएं, जब हमें कुछ इच्छा किया कि मतलब वो चीज़ मिल जाए, नहीं मिलता है तो हम क्या होंगे? उस समय खूंखार हो जाएंगे, हत्यारे हो जाएंगे। और नहीं मिला तो उसको मार के उसके छीन लें। मन में आएगी कि उसको मार रहे हैं और छीन लें। क्या हत्यारे होंगे, बलात्कारी हो जाएंगे। दोस्तों, ईड जो होता है समय के अनुसार बदलता रहता है। हर 3 वर्ष पे ईड क्या होता है? बदलता रहता है। मानव के मन का जो इच्छाएं होती हैं, वासना होता है, लालच या भूख प्यास जो भी होता है, ये जो इच्छाएं हैं हर 3 वर्ष पे बदलती रहती हैं। दोस्तों, ईड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चा को ले लीजिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे हम उसकी इच्छाएं और लालच को देखते हैं, हम सिखाते हैं, उसको पालने में ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करते हैं तो फिर वो सोता है। फिर बच्चे को जब तक ये पालना नहीं मिलता है तब तक उसे नींद नहीं आती है। उसके मन में तमाम प्रकार के उथल पुथल होते रहते हैं, उसको नींद नहीं आता है। उसको नींद लाने के लिए हमें उस पालने पर देना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, झुलाना पड़ता है, फिर उसे नींद आती है। तो क्या हो गया दोस्तों? इच्छाएं। सबसे ज़्यादा इच्छाएं किस में उत्पन्न होती हैं? ईड सबसे ज़्यादा किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, शेषावस्था में। कब?
शेषावस्था में। ये कब होता है? शेषावस्था में। दोस्तों ईड को अचेतन मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचेतन। ईड क्या होता है? चेतन। दोस्तों अचेतन मन, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था अचेतन क्या है, वो ये चीज़ जिसमें हमारा माइंड क्या हो? एक्टिव ना हो, हमारा मन क्या हो? जागृत ना हो। क्या है? अचेतन मन। तो अचेतन मन, अचेतन किस में होता है? ईड में क्या होता है? अचेतन होता है। इस समय हमारा माइंड किसी चीज़ को लेकर हावी होता है तो फिर मन ये करता है कि उसको कर ही दे। लालच, इच्छाएं, वासना जो भी आता है सामने लगता है कि उसको कर ही दे। तो ये कब होता है? ईड की अवस्था में आता है। दोस्तों ईगो। दोस्तों ईगो को समझने के लिए सबसे पहले हम सुपर ईगो को समझते हैं कि सुपर ईगो क्या है। दोस्तों सुपर ईगो को चेतन मन कहा जाता है। क्या? चेतन मन। जैसा कि आप समझ रहे हैं चेतन मन यानी क्या? एक्टिव माइंड। हमारा मन क्या होता है? जागृत होता है। दोस्तों सुपर ईगो जो है ये नैतिकता के सिद्धांत पे काम करता है। किसके? नैतिकता के। किस सिद्धांत पे? नैतिकता के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे कि देख रहे हैं आप नैतिकता। नैतिक क्या होता है? हमारे जीवन का जो आचरण है, सामाजिक आचरण, जो भी हम अपने जीवन में सुधार लाते हैं, ये हमारी क्या है? नैतिकता है। दोस्तों नैतिकता की बात करता है, आदर्शों की बात करता है। आदर्शवादी होते हैं इसमें, आदर्शवादी होते हैं। सुपर ईगो जिसका हावी होता है वो क्या होता है? नैतिकता, नैतिक होता है, आदर्शवादी होता है, संस्कारी होता है। दोस्तों क्या होता है? संस्कारी होता है। संस्कारी होता है। जिसका सुपर ईगो हावी होता है क्या होता है? संस्कारी होता है। त्याग व बलिदान का गुण होता है उसमें। त्याग व बलिदान। त्याग व बलिदान, किसी चीज को त्यागना हो, बलिदान, या घर ही छोड़ना हो, मतलब नहीं होता है कि सुपर ईगो हावी है कि मुझे जो त्याग करना है। मान लीजिए कोई नशा कर रहे हैं, हमें उसे नशा को छोड़ना है, तो उस समय हमारा कौन सा ईगो हावी होगा? सुपर ईगो। कहेगा कि ये मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। कौन सी दशा आएगी? सुपर ईगो की। त्याग और बलिदान की कौन सी दशा आएगी? सुपर ईगो। हमें देश पे लड़ते हुए पीछे नहीं मुड़ना है, लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देनी है, बलिदान हो जाना है। ये कौन सा माइंड हावी होता है? दोस्तों सुपर ईगो। उस समय कौन सा माइंड हावी होता है? सुपर ईगो। दोस्तों सुपर ईगो हमें माता पिता और समाज से मिलता है। सुपर ईगो कहीं वैसे नहीं मिलता, हमें कहाँ से मिलता है? माता पिता, हमारे पेरेंट्स द्वारा दी जाती है, समाज से दी जाती है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं ईगो की। हमने ईड की बात की, सुपर ईगो की बात की, अब हम बात करेंगे ईगो की। दोस्तों ये वास्तविक सिद्धांत पे काम करता है। किसमें? वास्तविक सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे? वास्तविक सिद्धांत पे काम करता है। दोस्तों इसमें हम कैसे वास्तविक जीवन में क्या हैं, मतलब क्या है, अपने आप को दिखाना नहीं, मतलब जो हम हैं उसको रिप्रेजेंट करना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या होता है इसमें हमारा? सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति हमें इनवाइट नहीं किया, फिर बिना इनवाइट हमारी ये सेल्फ ईगो को हर्ट पहुंचेगा, मतलब कि नहीं मुझे नहीं जाना है, उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया है, उस समय सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। दोस्तों जैसा कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं हमें करना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, हमें गलत नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें घूस नहीं लेना है, एक उस समय हमारा कौन सा माइंड हावी होता है? दोस्तों ईगो। ईगो कहता है कि हमें गलत नहीं करना है। क्या? ईगो कहता है। ईगो जिसका हावी होता है उस व्यक्ति क्या होते हैं? व्यक्तित्व के धनी होते हैं। दोस्तों ईगो को समझने के लिए हमने ईड और सुपर ईगो को समझना होगा। दोस्तों ईगो जो होता है, ईड और सुपर ईगो को बैलेंस करता है। ईड हमें हावी करता है। ईड जब हमारा माइंड का हावी होगा तो हमें कहेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, इच्छाएं हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मिल रही तो फिर हम चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, तो ईड कहेगा। तो जब हमारा सुपर ईगो हावी होगा, ईड जब हावी होगा तो ये होगा। जब सुपर ईगो हावी होगा तो हमें नैतिकता की बात बताएगा, संस्कार की बात बताएगा। दोनों दोस्तों ईड और सुपर ईगो को दोनों को कंट्रोल कौन करता है? ईगो। ईगो कहता है कि नहीं मुझे नैतिकता तो दिखानी है,
संस्कार तो दिखाना है, लेकिन हमें कोई चीज़ है, हमारे इच्छाएं हैं, तो उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। हमें इच्छाएं हैं, लालच है कि मतलब वो चीज़ हमें मिल जाए, तो उस समय ये कहे कि नहीं हम कार्य नहीं करेंगे, हम वहाँ जाकर मतलब कोई कार्य ले लीजिए, कोई भी कार्य हो जो चाहे कि नहीं ये हमारे ये मतलब सुपर ईगो को हावी करेगा, मतलब कि ये हम करना नहीं चाहते हैं, ये करेंगे तो ये होगा। ईड कहेगा कि नहीं मुझे मेरी इच्छाएं हैं, मुझे ये चाहिए, तो ईगो क्या कहेगा कि नहीं आप अपने ईड और सुपर ईगो को त्यागिए। और ईगो मतलब ईगो दोनों को बैलेंस करता है कि नहीं मुझे भोजन करना है तो मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ लेना है, मेरे मन में इच्छाएं हैं कि मुझे ये चीज़ लेना है, तो ये कहेगा कि नहीं ये चीज़ लेना है तो इस कर्म कर मत लीजिए, कुछ और करिए, नहीं हम टोकरी नहीं उठा सकते हैं। सुपर ईगो कहेगा नैतिकता आदर्शवाद की नहीं हम टोकरी नहीं उठा सकते। फिर ईगो कहेगा कि नहीं अगर हमारे मन में इच्छाएं हैं कुछ करने का, लाने का, पाने का, खाने का, तो हमें अपना ईगो दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक भोजन होगा नहीं। दोस्तों हम लोगों ने समझा सिगमंड फ्राइड द्वारा ईड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों एक और चीज़ देते हैं फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने एक और चीज़ दिया था दोस्तों। फ्राइड ने बताया था एक ग्रंथि होती है हम लोगों के शरीर में, ऑप्टिपस ग्रंथि। कौन? ऑप्टिपस ग्रंथि, ऑप्टिपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? ऑप्टिपस ग्रंथि। दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि जो मानव शरीर में ऑप्टिपस ग्रंथि होता है वो लड़कों में अधिकतर पाया जाता है, पाया दोनों में जाता है, मेल फीमेल में, लेकिन लड़कों में अधिकतर पाया जाता है, जिसके कारण वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। किससे? माता से। किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों? बॉयज में, बॉयज में। दोस्तों उन्होंने दूसरा बताया था, वो बताया था इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गर्ल में, लड़कियों में पाया जाता है, जिसके कारण लड़की अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। अगर आपसे सीटेट और टेट के एग्जाम में पूछ दे कि ऑप्टिपस ग्रंथि का कार्य क्या होता है, मतलब क्या करता है, ऑप्शन में दे दिया रहेगा लड़कियों मतलब माता के प्रति अधिक प्रेम, पिता के प्रति अधिक प्रेम, तो आप वहाँ क्या मारेंगे? लड़कों का अपने माता के प्रति अधिक प्रेम होता है। किसमें? ऑप्टिपस ग्रंथि में। इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है? लड़कियों का पिता के प्रति अधिक प्रेम होता है। ठीक दोस्तों, आज हम लोगों ने पढ़ा सिगमंड फ्राइड द्वारा ईड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में ये तीनों हावी होते हैं हमारे ब्रेन में। दोस्तों अचेतन मन में हमारा जो अचेतन मन में ईड जो हावी होता है 9/10 के रेशियो में हावी होता है। चेतन में जो सुपर ईगो हावी होता है 1/10 के रेशियो में हावी होता है। दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि ईड हमारे शरीर पे पूरी तरह से हावी होता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि ईड जब हमें कोई चीज़ करना होगा, हमें हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? ईगो होना चाहिए, वास्तविकता के सिद्धांत होना चाहिए कि मुझे खाना खाना है तो मुझे कमाना पड़ेगा, ये वास्तविक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर करना है तो। क्या होना चाहिए? ईगो हावी होना चाहिए। दोस्तों ईड, ईगो और सुपर ईगो को हमने जाना ऑप्टिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि। दोस्तों ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद साथियों।